आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू जैक। तो हम स्क्रू जैक की इस डिटेल ड्राइंग्स का प्रयोग करके इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये भी हम डिटेल ड्राइंग सेम है इसकी, तो इस प्रकार से आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा। इसको अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से ये इसकी बॉडी होती है, ये इसका डमी ब्लॉक होता है, ये इसका इसके अंदर आपका स्क्रू लगा रहता है। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये। इस प्रकार से इसका सेक्शनल व्यू है। ये आपका इसका स्क्रू वाला पार्ट है, ये इसकी बॉडी होती है जिसके अंदर ये इसका स्क्रू वाला पार्ट इस डमी ब्लॉक की सहायता से हम इसको घुमाते हैं ताकि ये ऊपर नीचे मूव कर सके। तो अब हम इन पार्ट की सहायता से इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। ये इसका कास्ट आयरन की बॉडी है, ये इसका स्क्रू स्पिंडल है, ये इसका बियरिंग है, ये जो इसके अंदर बॉडी के अंदर आएगा। ये इसका डमी ब्लॉक है या इसको हैंडल भी बोलते हैं, जिसकी सहायता से इसको घुमाया जाता है। और ये इसका ऊपर का कैप है जो इसके ऊपर आएगा, और यहाँ पर ये स्क्रू है जो इस कैप को और इसको टाइट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका ये कास्ट आयरन की जो बॉडी है, ये वाला पार्ट इसका हम बनाएंगे। ये वाला पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये वर्टिकली हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल सेंटर लाइन कहीं पे बना लेंगे। और चूँकि इसका सबसे बॉटम का पार्ट होता है तो हम इसको नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी सभी पार्ट इसके ऊपर ही फिटेड होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कास्ट आयरन की बॉडी है, इसका जो बेस है वो आपका 140 का है। तो 140 का हाफ 70 राइट साइड और 70 लेफ्ट साइड हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये 140 हो गया। उसके बाद ये थिकनेस आपको 20 दी है, तो यहाँ से हम 20 दोनों साइड से बनाएंगे इसको। ये 20 हो गया और ये 20 हो गया। उसके बाद अब ये वाला पोर्शन जो ये इसका रेडियस 8 का दे रखा है, यहाँ पर इसको हमें कितना अंदर लेना है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये 67 है। ये वाला जो पोर्शन है, अगर ये वर्टिकल से देखें हम, ये 67 है, और ये वाला जो पोर्शन है इसका ये 70 है। तो हम अब जो इसकी हाइट दे रखी है ये 185, बॉटम से 185 जो हाइट दे रखी है वो 185 हम हाइट यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो 15 तो आपका ये हो गया यहाँ तक, और 3.5 आपका ये हो गया यहाँ तक। तो इसका जो ऊपरी पार्ट है हम सबसे पहले हम इसको बना लेंगे यहाँ से। तो ये 50 और 70 है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये आपका 70 है। तो यहाँ से हम 70 इसको ड्रॉ करेंगे। इसका 185 का जो पोर्शन है वो बना लेते हैं। ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी जो 70 का है इसको ड्रॉ करेंगे। 70 का हाफ राइट साइड हाफ लेफ्ट साइड हम बनाएंगे। ये हमने ड्रॉ किया। उसके बाद इसकी जो हाइट दी है नीचे की तरफ 40 दी है, तो इसको 40 नीचे बना लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद इसकी जो सेंटर लाइन है, ये वाला पोर्शन इसका सेंटर लाइन तक मिला देंगे हम। इसको इसी प्रकार से बंद कर देंगे भी हल्की लाइन से। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है टेपर्ड है। ये वाला पोर्शन यहाँ से टेपर्ड है। इसकी नीचे वाली हाइट ये 100 है, इसकी जो नीचे वाला डायमीटर ये 100 है। यानी यहाँ पे जो ये मिलेगा इस पोर्शन पे ये 100 आएगा। तो यानी इसकी सीध में, इस पोर्शन की सीध में हमें 100 चाहिए। तो 100 के लिए यहाँ से 5 इधर और 5 इधर ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इस वाला ये वाला जो पोर्शन है इसको हम यहाँ तक ले आएंगे इस तरह से, इसको भी और इसको भी। और उसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है आपका 67 है, तो यहाँ से 67 हम इसको मेज़र करेंगे। 67 का हाफ हो जाएगा आपका 33, तो 33 आपका राइट साइड में हो जाएगा यहाँ पर, और 33 आपका लेफ़्ट साइड में हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी यहाँ से हम ये वाला जो इसका इंक्लाइन पोर्शन है इसको यहाँ पे मिलाएंगे दोनों तरफ से। तो इसको यहाँ पे मिला देंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये कास्ट आयरन की बॉडी का जो मेन पार्ट है लगभग वो बन गया। एक इसका डायमीटर 50 दे रखा है, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से बना लेंगे। 50 का हाफ इधर और हाफ इधर, और ये आपका ये नीचे तक इसको ला रखा है इन्होंने यहाँ से यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है
ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है 40 है। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने नीचे ला रखा है, तो इसको नीचे 40 तक तो डॉटेड लेके आते हैं। उसके बाद ये हमने इसका ये वाला का जो कास्ट आयरन की बॉडी है इसको बना दिया है, और ये वाला जो पोर्शन इन्होंने बनाया है ये आपका 100 का है, और ये D3 है यानी 3 mm ऊपर है, और इसको 100 लेंथ का बनाना है। तो 3 mm ऊपर लिया हमने, और 100 का 50 इधर और 50 इधर, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। अब हमें जो सेकंड पार्ट है इसका, ये बेयरिंग, ये वाला पार्ट हमें इसमें इंसर्ट करना है ऊपर की तरफ से। तो इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट का जो आउटर व्यास है वो 50 है ये वाला, और ये वाला जो पार्ट था ये भी आपका व्यास इसका 50 है। तो इसका ये वाला पार्ट और ये जो इसकी हाइट है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से 10 है और ये भी 10 है, तो ये आपकी 25 रह गई। तो जो 25 इसकी हाइट है वो तो इस पार्ट में इंसर्ट हो जाएगी। अब चूँकि ये वाला पार्ट इसका एक तरह से कॉलर है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो 25 mm तक हम इसको डार्क कर देंगे इस तरह से ऊपर की तरफ से, और इसको यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे। इसके बाद ये पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस पार्ट को देखिए कैसे बनाएंगे, ये 50 है और ये 90 है यहाँ तक। तो अब यहाँ से 90 का हाफ इधर और हाफ इधर, और इसकी जो मोटाई है वो 10 mm है, तो यहाँ से 10 mm और इस पोर्शन से 10 mm ये ऊपर हम ले गए इसको। अब इसको हम ज्वाइन करा देंगे, मिला देंगे इससे। अब इन दोनों साइड से इसको मिला देंगे। अब इसके बाद ये जो ऊपर की हाइट है ये भी आपका 50 व्यास की है, और ये भी आपकी 10 मोटाई की है, तो यानी यहीं से 10 mm हम और ऊपर उठा देंगे। और इसको ज्वाइन करा देंगे। ये तो हमारा ये जो पार्ट था ये वाला, ये भी इसका बुश बॉडी ये भी इसके अंदर आपने फिट कर दी। अब यहाँ पे जो डॉटेड आपको लाइन दिख रही है इसमें हम जो अब इसका स्क्रू स्पिंडल है उसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो थोड़ा सा कर्व दिखा रखा है तो इसको हम यहाँ पे कर्व शेप में ही थोड़ा सा दिखा देंगे इस तरह फ्री हैंडली, और इसको इस प्रकार से कर देंगे। तो सेकंड पार्ट हमने बना दिया। अब थर्ड पार्ट जो है ये आपका स्क्रू स्पिंडल है। इस स्क्रू स्पिंडल का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर निकलेगा। इसका ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा हम इससे ऊपर रखेंगे, और इसकी जो लेंथ है ये इसके नीचे आएगी। चूँकि हम इसको फुल स्केल में बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से हमें यहाँ पर दूसरा पेपर का यूज़ करना पड़ा। तो अब हम इसमें ये स्क्रू स्पिंडल इसमें जो इसकी बॉडी है इसके अंदर फिट करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान देना है कि इसकी जो ये वाली हाइट है, इस हाइट का कुछ पोर्शन हम इससे बाहर रखेंगे। तो इस ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की देखिए, इसकी टोटल हाइट है 240 है। 240 के बाद और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 83 है। तो 240 में से अगर हम 83 माइनस कर दें, 240 में से 80 गए 160, और 160 में से 3 गए 157, तो 157 mm का है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका ये जो पोर्शन है। तो 157 mm का हम कुछ पोर्शन बाहर लेंगे और कुछ पोर्शन इसके अंदर लेंगे, और इसका जो व्यास है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 38 है। स्क्वायर 38 × 7 यानी इसकी जो थिकनेस है वाली 7 है, और ये जो पूरा है ये आपका स्क्वायर है 38 का। तो हम सबसे पहले यहाँ से 38 का हाफ इस साइड और हाफ इस साइड हम मेज़र कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी जो टोटल हाइट है 157 उसका कुछ पोर्शन हम 10 mm या 15 mm यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। चलो 20 mm बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से, ये इधर से भी। तो अब ये बच गया 20 mm हमने बाहर निकाले, तो 137 mm बच गया। तो अब यहाँ से 137 mm इसको हम अंदर शो करेंगे। तो 137 आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ तक मिला देंगे हल्की लाइन से। 137 ये हो गया आपका 137, और नीचे इसको
जिस प्रकार से इसमें दिखा रखा है उसी प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये वाला जो पार्ट है इसका 7 mm का है, तो इसको भी हम यहाँ पे दिखा देंगे इसी के जस्ट बगल में। इस प्रकार से हमने इसका ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमको बनाना है, तो इसकी सेंटर लाइन को सबसे पहले हम आगे बढ़ा लेंगे। सेंटर लाइन हमने आगे बढ़ाई। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका ये वाला व्यास आपका ऊपर दे रखा है 65 है और इसकी जो टोटल हाइट है वो 83 है। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन से जो 83 हाइट है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो ये 83 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 83 आपका यहाँ पर आ जाएगा इस वाले पोर्शन पे। तब ऊपर से ही इसको बनाना शुरू करते हैं। तो 83 जब हमने इसको 83 और ये 25, ये 83 तो टोटल है जहाँ तक ये इसका स्क्रू लग रहा है। ये 83 से 25 अगर हम माइनस कर दें तो ये आपका हो जाएगा 80 में से 20 गए 60 और 3 से 5 गई 8, 7 में से 2 गया 5, 58। तो यहाँ से हम इसको 58 मेज़र कर लेंगे। सबसे पहले जो इसका बॉटम है यहाँ से 58 मेज़र कर लेंगे। तो 58 आपका ये आ गया यहाँ पर। अब इसका ई वाला जो पोर्शन है ये यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। तो इसका जो ऊपर का व्यास है ये आपको अगर देख पा रहे हैं तो ये जो बड़ा व्यास है 65 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इंक्लाइंड इन्होंने दे रखा है ये आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये 45 डिग्री के एंगल पर है और 10 इसकी ये हाइट है। ये वाला जो यानी यहाँ से यहाँ तक का ये 10 है। तो हम यहाँ से जो 58 हमने लिया था 58 से पहले 10 mm हम नीचे आएंगे और इसका ये जो व्यास है 65 हम ये ड्रॉ कर देंगे। 65 का हाफ इधर और हाफ इधर। और उसके बाद ये वाला पोर्शन हमने बनाया। अब इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाली लेंथ अभी हमें ड्रॉ करनी है। अब चूँकि ये वाला पोर्शन भी 10 होगा तो ये यहाँ से अभी हम 10 mm छोड़ देते हैं, इस किनारे से 10 mm हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसकी सीध से ही हम इसकी जो व्यास है 65 यहाँ भी हम जनरेट कर लेते हैं उसको। 65 का हाफ इधर और हाफ इधर और इन दोनों को आपस में अब ज्वाइन करा देंगे। बाकी इसका भी ये वाला जो पोर्शन बचा है इसको अब यहाँ से हम 45 डिग्री के एंगल पर इसको मिला देंगे। ये आपका एंगल अपने आप ही 45 डिग्री का आएगा। सेम एज इट इज़ ऊपर करना है हमें। तो जो 10 mm हमने ऊपर लिया था ये यहाँ से 10 mm ये वाला, तो इसी की सीध में हम पॉइंट लगा लेंगे। इसी की सीध में यहाँ पर तो एग्जैक्ट हमारा वही आ जाएगा। तो इनको आपस में ज्वाइन करा देंगे। ये वाला जो इसका पोर्शन है इसकी सीध में यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं और इन दोनों का अगर जब आपस में ज्वाइन कराएंगे तो ये अपना आप ही एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे बना दिया है। अब इसमें देखिए एक सर्किल दिखा रखा है, ये 12 mm का सर्किल है, ये बिल्कुल इसकी हाइट के सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है ये है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है आपकी 54 का। इसको हाफ कर लेते हैं 2.7 पे और यहाँ से एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस है 6 mm। तो 6 का, तो यहाँ से क्योंकि 6 mm आपका प्रकार में आएगा नहीं तो हम इसको ऐसे करेंगे 12 का हाफ ऊपर हाफ नीचे और सेंटर से ही हाफ दाएं हाफ बाएं, सेंटर से हाफ दाएं उसको लेंगे और हाफ बाएं लेंगे उसको।
और इसको फ्रीली हम इसको ज्वाइन करा देंगे सर्किल की फॉर्म में। इस तरह से। और अब इसमें ये जो स्क्रू का दिखा रखा है इसको भी हम बना देंगे। अब ये जो स्क्रू है इसकी हाइट, ये देखिए इसका जो व्यास है ऊपर से 22 दे रखा है, और इसके बाद इसकी जो 22 इसका डायमीटर है, उसके बाद ही M12 का है, 22 भी है और M12 है, ठीक है। और यहाँ से ये इसकी जो हाइट दे रखी है ये 12 दे रखी है, तो यहाँ से ऊपरी पार्ट से जो इसकी हाइट लेनी है वो 12 लेनी है। उसके बाद M12 का ये डॉटेड पोर्शन बनाना है और M22 इसका ऊपर का कैप बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले M22 ये 22 का व्यास लेके 22 का हाफ इधर 11 और हाफ इधर 11, और इसकी जो हाइट दे रखी है, अब इसकी हाइट कैसे पता लगेगी, ये इस पोर्शन से, ये वाली इस पोर्शन से इसकी जो हाइट दे रखी है वो 25 दे रखी है, यहाँ से 25, तो हम इसको 25 बनाएंगे। और 25 कहाँ से दे रखी है, यहाँ से 25, तो 25 इसको हम बना लेंगे यहाँ से। तो 25 आपका ये एग्जैक्ट जो हमने पहले पॉइंट लगाया था वो एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएगा, तो यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी। और इसका जो व्यास है वो कितना है आपका 22, इसका जो व्यास है वो 22 है, तो यहाँ से 22 का हाफ 11 और 11 इधर लिया हमने और 11 इधर लिया। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करा देंगे। अब इसके अंदर हमें स्क्रू का जो M12 का व्यास है इसको बनाना है, तो M12 के लिए 6 mm इधर और 6 mm इधर, और ये थ्रू आउट नीचे तक इसको हम लेके आएंगे डॉटेड पोर्शन से। और ये नीचे जिस प्रकार की शेप दे रखी है इसकी, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, इस प्रकार से इसको मैनुअली बना देंगे। अब इसमें ये वाला जो आपको स्क्रू है, ये वाला स्क्रू आपका इसमें इंसर्ट होगा। ये देखो 24 का है, इसका ऊपर का जो ये व्यास है 24 का है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 22 का है, तो ये इसके बाहर इसका कैप आ जाएगी। और इसका जो ये व्यास है ये वाला ये 27 है इसकी जो हाइट है, और ये इसका M12 व्यास है, तो ये जो इसकी लेंथ है 27 वाली वो यहाँ पे इस पोर्शन पे आ जाएगी, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमें कैप लगानी है। ये जब कैप लगाएंगे उसके बाद इस कैप के ऊपर से हम इसको स्क्रू को इसके ऊपर फिट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कैप लगाएंगे इसके ऊपर। अब इस कैप का ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आएगा और ये ऊपर से बनेगा इसमें। तो ये अब इसके हमें ये वाली कैप इसके ऊपर से लगानी है, तो इसका ये वाला जो बॉटम पोर्शन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होगा ये इस ऊपर निकल जाएगा। तो इसका जो 45 है ये इसके बिल्कुल जस्ट बराबर होती है, तो यहाँ से 45 ये पूरा हो जाएगा आपका ये वाला। और इसका ये वाला जो ऊपर का व्यास है 65 है और इसकी जो हाइट है 42 है, तो यहाँ से हम 42 ऊपर की तरफ लेंगे, मार्क करेंगे। ये 42 आपका ये आ गया यहाँ पर। और इसका जो ऊपर का व्यास है 65 है, तो 65 का हाफ राइट साइड और हाफ लेफ़्ट साइड लेंगे हम। 32 इधर और 32 इधर, और इसको आपस में ज्वाइन कराएंगे और इसको भी आपस में हम ज्वाइन करा देंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो आपको रेडियस दे रखा है ये 5 रेडियस दे रखा है। उससे पहले हम सेंटर लाइन बना लेंगे एक। 5 रेडियस का मतलब यहाँ से 5 नीचे और इधर से 5 दाएं और 5 बाएं, तो इनको आपस में इस प्रकार से हमें ज्वाइन करा देना है हाफ सर्कल की फॉर्म में। इसको मैनुअली ज्वाइन करा देंगे और ये बीच का पोर्शन हम इरेज कर देंगे इसका। अब हमें ये वाला जो स्क्रू है
ये वाला जो स्क्रू है इसके अंदर से हमें यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो इसका जो व्यास है ऊपर का 24 है और ये 45 डिग्री के एंगल पर है और इसका ये जो हाइट है ये 6 mm है। तो इसका मतलब ये इस वाले पोर्शन पे बैठेगा। तो यहाँ से अब हम पहले 6 mm की हाइट लेते हैं। ये 6 mm की हमने हाइट ली और इसका जो व्यास है 24 है। तो 24 का हाफ 12 इधर और 12 इधर, और इसको इसी प्रकार से हम ज्वाइन कराएंगे जिस प्रकार से इसकी शेप दे रखी है। इसी प्रकार से इसको हम बना देंगे। उसके बाद जो ये नीचे का व्यास है ये M12 है। तो यहाँ पर ये जो M12 दे रखा है इसको अब हम इससे मिला देंगे। तो ये अपना आप ही 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा और ये जो इसकी शेप है इस प्रकार से हम इसको बना देंगे फ्री हैंड। ठीक है, और अब हम इसको डार्क कर देंगे और इसका ये वाला पोर्शन आपका नीचे आ जाएगा। और 1 mm पे एक लाइन और बना देते हैं क्योंकि थ्रेडेड पोर्शन आपका 0.8D पे होता है। तो 12×96 उस हिसाब से ये आ जाएगा 1 mm पे। तो इस प्रकार से आपका ये स्क्रू भी इसमें इंसर्ट हो जाता है जो इस कैप को और इसको रोकेगा। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका रह गया टमी बार। ये जो टमी बार है हैंडल का कार्य करता है और ये यहाँ पर हमारा फिट होता है इस पोर्शन में। तो अब इसको यहाँ पे फिट करेंगे। इसका जो व्यास है वो 12 है और इसका जो व्यास था वो भी 12 है। तो ये जो टमी बार की शाफ्ट है ये इसके व्यास के बराबर होगी। तो अब हमें इसको फिट करना है बस यहाँ पर। अभी जो टमी बार की लेंथ है 62 है। तो इस 62 को हम इस प्रकार से बनाएंगे। पूरा आपका 62 ही है तो इसके साथ हम इसको ज्वाइन करा देंगे इस तरह से और ये पूरी लेंथ यहाँ पे बना देंगे हम। आगे जिस तरह से इसका पोर्शन बना हुआ है उसी प्रकार से हम इसको डार्क कर देंगे इस तरह से। और इसका जो पीछे वाला पोर्शन है ये जो टमी बार का ये वाला पोर्शन है ये वाला 45 डिग्री के एंगल पर है। इसकी 62 लेंथ हमने ले ली है। ये जो पोर्शन है 12 का है, उसके बाद ये पीछे 20 का है, 20 व्यास का। तो यहाँ से अब हम इसकी पहले सेंटर लाइन ले लेंगे। 12 mm व्यास की जो सेंटर लाइन है वो 6 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका जो व्यास है वो 20 है बाहर की तरफ और बाहर की तरफ ये जो एंगल दे रखा है ये 45 डिग्री का है। तो हम बाहर की तरफ इसका जो व्यास लेंगे वो कितना लेंगे 20। तो 20 का हाफ इधर और हाफ इधर और उसके बाद इसको 1 mm ऊपर ये जो 12 mm का है ये थोड़ा सा और बाहर निकाल देंगे 1-2 mm। अब यहाँ से जो हमने ये व्यास लिया है ये जो 20 व्यास लिया है अब यहाँ से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम ज्वाइन करा देंगे इस प्रकार से इसके साथ में। ठीक है, और इसकी जो लेंथ टोटल लेंथ हमें लेनी है इस किनारे से ये आपकी 275 है। तो 275 बहुत बड़ी हो जाएगी, इसी वजह से इसको यहाँ पे ब्रेक करके दिखा रखा है। तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाएंगे। इसकी सेंटर लाइन बना देते हैं। तो एक इस प्रकार से बना देते हैं और दूसरा पोर्शन इसी के सामने इस प्रकार से बना देंगे। 2 सेंटीमीटर और आगे निकाल देंगे इसी प्रकार से। इसको मैनुअली भी हम बना देंगे अगर हमें अच्छे से आता है तो। जैक की असेंबली है ये लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसके जितनी भी डायमेंशन है हमें वो शो कर देनी है और उसके बाद
प्रॉपर तरीके से जो इसके आउटर पार्ट है उसको हम डार्क कर देंगे। आउटर पार्ट को हम राइट वाला पोर्शन आपको सेक्शन लाइन से शो करना है। अगर लेफ्ट हाफ इंच सेक्शन दिया होगा तो सेंटर के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आपको सेक्शन लाइन से शो करना है, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसके अंदर स्पिंडल इंसर्ट कर दिया है तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी रिमूव हो जाएगी, साथ ही साथ ये वाली लाइन भी आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको सेक्शन लाइन बोला जाएगा करने के लिए तो आप सेक्शन लाइन उस साइड में कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है, हमें सारी इसकी डायमेंशन शो करनी है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जल्दी से हम डायमेंशन शो कर देते हैं। तो इस प्रकार से लगभग हमने सारी डायमेंशन यहाँ पर शो कर दी है। तो ये आपका स्क्रू जैक की असेंबली है, इसका ये फ्रंट व्यू है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली सबसे पहले आप कास्ट आयरन की बॉडी बनाएंगे, उसके बाद आप ये बुश बनाएंगे जो इसके अंदर इंसर्ट होगा, उसके बाद आप ये स्क्रू स्पिंडल इसके ऊपर से इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आप ये कैप लगाएंगे, उसके बाद ये स्क्रू आप इस कैप और इस स्क्रू स्पिंडल को टाइट करने के लिए रखेंगे, और उसके बाद जो टमी बार है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, फिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से आपका ये स्क्रू जैक की असेंबली बन जाएगी बिना